दुनिया में लगभग सारे देश किसी न किसी समय गुलाम रहे। सबसे ज्यादा गुलामी तो भारत ही झेला है। अंग्रेज का ही गुलाम 200 साल रहा। कितने आक्रमणकारी आए, यहां सब लूटा और खसोटा, क्योंकि ये जो देश यूनाइट ही नहीं था। लेकिन नेपाल किसी का गुलाम नहीं रहा। जिस समय ब्रिटेन लगभग 56 देशों पर शासन कर रहा था, इंडिया भी था, सब सारे देश थे, पूरा एशियन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री, नेपाल नहीं था। इसके पीछे कारण था। हां, नेपाल पर एक बार बंगाल के शासक ने आक्रमण किया है। उनका नाम है शमसुद्दीन इलियास। बंगाल बहुत बड़ा राज्य था पहले, जो आज उसे एक भारत का पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है। उसमें बंगाल का मतलब बिहार भी था, उड़ीसा भी था, पश्चिम बंगाल भी था और झारखंड भी था, और जो पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, वो सब बंगाल कहलाता था। कुछ एरिया म्यांमार का भी था। वहां का जो शासक था उसने नेपाल पर आक्रमण किया था, और वो पीरियड था 1349 की। लेकिन वो बंगाल का शासक भी नेपाल से हार गया, नहीं जीत पाया है, वापस आ गया। फिर उधर आक्रमण करना, जबकि बंगाल पूरे हिंदुस्तान में शासन करके हर जगह शासन किया है बंगाल ने। अब तो एक समस्या आई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटेन का शासन हिंदुस्तान में था, वो भी नेपाल की तरफ बढ़ना चाह रहे, बढ़ा है भी। परिणाम क्या हुआ? दोनों में युद्ध भी हुए, नेपाल की हुकूमत में और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके सैनिकों में। वहां पर भी ब्रिटिश की जो सैनिक थे, नेपाली सैनिक के साथ यानी नेपाल की हुकूमत के साथ संधि करने पड़े हैं। संधियां कम होती है जब दोनों में, अरे आप भी उठाओ 2 कुर्सियां, मैं भी 2 कुर्सियां उठाऊं, क्लासरूम खाली कर दूं, खींचतान हो रही है, चोर आजमाइश हो गई। यानी ब्रिटेन को भी संधि करनी पड़ी है। ब्रिटिश चाहता तो कब्जा कर सकता था, जब पूरी दुनिया कब्जा कर रखा है तो। नेपाल को इसलिए नहीं कर पाया कि उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, राइट, हिमालय का दुर्गम क्षेत्र, वहां आना जाना आसान काम नहीं था। अपने तोपखाने ले जाएं, गाड़ियां ले जाएं, पॉसिबल नहीं था। चाहते तो रास्ता बना सकते थे, राइट, फिर भी नहीं बना पाए। कारण यह था कि जो नेपाल के सैनिक थे, गोरखा खास करके, वो काफी बहादुर थे और गोरिल्ला वार करने में सक्षम थे। गोरिल्ला वार समझती हैं आप? नहीं, छुप करके आक्रमण करना, गोरिल्ला की लड़ाई, छुप करके आक्रमण करना, यानी उसमें तो थे ही, स्किल्ड थे। इसके अलावा जो पर्वत क्षेत्र में कैसे युद्ध होगा, जंगली क्षेत्र में, तो पर्वत पर रहने के कारण से उसकी वातावरण को पूरा समझते थे कि कैसे युद्ध लड़े जा सकते हैं, जीत जा सकते हैं। तो इन सारी चीज को देखकर एक तरह से ब्रिटिश की हुकूमत नेपाल की गोरखा सैनिक से हार गया, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि उसके बाद से गोरखाओं को अपनी सेना में लेने लगे और ये देश स्वतंत्र रहा, गुलाम नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि वहां के जो राजा जो थे उस टाइम का, वो भी एक तरह से रणनीतिक कौशल थे। रणनीतिक कौशल का मतलब हुआ कि काफी सक्षम थे कूटनीति करने में। उस वैदेशिक नीति में उस टाइम उन्होंने देखा कि ब्रिटेन से लड़ करके हम नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए कुछ वैसे एरिया को छोड़ दिया और संधि कर ली, और नेपाल की संप्रभुता भी बनाए रखा है। एक तो भौगोलिक कारक है, भौगोलिक कारक में भी ब्रिटेन की हुकूमत लड़ने के सक्षम थी। उस समय तो फिजिकली लड़ाई होता था, कोई एटम बम वगैरह, मिसाइलें वगैरह तो थी नहीं, तो वगैरह हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी का युग आया नहीं था। और तो ब्रिटेन ने सोचा कि संधि कर लो और उनकी संसाधन का इस्तेमाल करते रहो और उनकी सैनिक का भी इस्तेमाल करते रहो, जो करते रहे। यानी मुख्य रूप से 3 कारण रहे: भौगोलिक स्थिति, दूसरा वहां की सैनिकों की बहादुरी नेपाल की, और तीसरा है वहां की राजा की कूटनीति, जो अपने देश को गुलाम होने से बचा लिया।
तो ये नेपाल की खासियत रही है जी, इसलिए आपका नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ।